नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर ये क्या बोल गए झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए आक्रामक प्रचार करने वाले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता ने पनौती कह दिया है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव और मुख्य प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा को असम के मुख्यमंत्री का पद छोड़कर झारखंड में विपक्ष का नेता बन जाना चाहिए। झामुमो उनका स्वागत करेगा। सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि झामुमो हिमंता बिस्वा शर्मा का स्वागत करेगा क्योंकि वह उनके लिए पनौती है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही साथ यह भी कहा कि मंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि वे जनता के बीच रहे और उनके हित में काम करें, अपने मंत्रालय के जरिए लोगों की सेवा करें। उन्होंने कहा कि झारखंड में इंडिया गठबंधन की जो सरकार बनी है वह जनहित में काम करेगी। ज्ञात हो कि भाजपा अब तक अपने विधायक दल के नेता यानी नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं कर पाई है। इसी वजह से झामुमो नेता ने हिमंता बिस्वा शर्मा पर चुटकी ली है। हिमंता बिस्वा शर्मा झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा चुनाव सह प्रभारी बनाए गए थे। उन्होंने 3 महीने तक झारखंड में कैंप किया और सभी जिले में जाकर चुनाव प्रचार किया। हालांकि भाजपा को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। पिछली बार उसने 25 सीटें जीती थी, इस बार महज 21 सीट ही जीत पाई। वहीं झामुमो कांग्रेस राजद भाजपा माले गठबंधन ने मिलकर 56 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में बैठी। संथाल परगना में राशन कार्ड में नहीं जुड़ रहा नाम, कैसे करें मैया सम्मान के लिए आवेदन। झारखंड सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत प्रति माह 18 से 50 साल तक की महिलाओं को 2500 रूपए मिलेंगे। संथाल परगना में इस योजना से महिलाएं जुड़ पाए इस पर संशय है क्योंकि राशन कार्ड में नए सदस्यों के नाम नहीं जुड़े हैं। मैया सम्मान योजना के लिए राशन कार्ड होना अनिवार्य है। परिवार के नए सदस्यों के नाम नहीं जुड़ रहे हैं, नए राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं। इससे 18 से 50 साल की महिलाएं परेशान हैं। उनका कहना है कि अगर राशन कार्ड नहीं होगा तो मैया सम्मान योजना का लाभ उन्हें कैसे मिलेगा। वह प्रतिवर्ष 30,000 रूपए से वंचित रह जाएंगी। खाद्य आपूर्ति विभाग के आंकड़े बताते हैं कि झारखंड में 41,000 से अधिक नए राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन लंबित यानी पेंडिंग है। इतना ही नहीं, राशन कार्ड में परिवार के नए सदस्य का नाम जोड़ने से संबंधित करीब 9 लाख आवेदन डीएसओ लॉगिन में पेंडिंग है। 2 साल पहले पता चला था कि डीएसओ का लॉगिन हैक करके राशन कार्ड बनाया जा रहा है। इसके बाद राशन कार्ड बनाने और राशन कार्ड में नए सदस्यों को जोड़ने वाले आवेदन की स्वीकृति इतनी जटिल बना दी गई कि डीएसओ स्तर से आवेदन की स्वीकृति के बाद भी ना तो नया राशन कार्ड जारी हो रहा है, न ही कार्ड में नए सदस्यों के नाम जुड़ पा रहे हैं। झारखंड विधानसभा सत्र से पहले लगी निषेधाज्ञा, सत्ता पक्ष और विपक्ष की बैठक आज। झारखंड में विधानसभा चुनाव के बाद विधानसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू होगा। 4 दिनों तक के इस सत्र की तैयारी पूरी हो चुकी है। विधानसभा के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की रविवार को बैठक बुलाई गई है। सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक 3 बजे से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में बुलाई गई है। भाजपा ने शाम 7 बजे अपने विधायकों की बैठक पार्टी कार्यालय में बुलाई है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन अब तक नहीं हो पाया है। ऐसे में नई विधानसभा का पहला सत्र नेता प्रतिपक्ष के बिना ही होगा। आइए जानते हैं विधानसभा में कब क्या होगा। 9 दिसंबर को सबसे पहले विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। 10 दिसंबर को शेष विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। 10 दिसंबर को ही नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। 11 दिसंबर को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 11 दिसंबर को सरकार द्वितीय अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखेगी। 12 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस होगी। 12 दिसंबर को ही अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। झारखंड विधानसभा सत्र के मद्देनजर विधानसभा परिसर के 200 मीटर के दायरे में 4 दिन 9 दिसंबर की सुबह 8 बजे से 12 दिसंबर की रात 10 बजे के लिए निषेधाज्ञा लगाई गई है। एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है। इस दौरान विधानसभा के 200 मीटर के दायरे में जुलूस, रैली, प्रदर्शन और घेराव आदि पर रोक होगी। झारखंड में बदलने वाला है वेदर, आज ही जान ले कैसा रहेगा कल का मौसम। बंगाल की खाड़ी में बने पश्चिमी विक्षोभ की वजह से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है। इसका असर झारखंड में 3 दिन तक देखने को मिलेगा। रविवार से ही इसका असर दिखने लगेगा। कल का मौसम कैसा रहेगा, कहां बारिश होगी, कहां बादल गरजेंगे, इसकी जानकारी मौसम विभाग ने दी है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने बताया कि झारखंड में मौसम का मिजाज रविवार से बदल जाएगा। 8, 9 और 10 दिसंबर को राज्य के अलग अलग हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। कहीं कहीं गरज के साथ वज्रपात भी हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि 8 और 9 दिसंबर को हल्की बारिश हो सकती है। 8 दिसंबर को पश्चिमी और मध्य हिस्से में बदले मौसम का असर सबसे अधिक दिखेगा। गरज के साथ वज्रपात भी हो सकती है। 9 दिसंबर को उत्तर पश्चिमी झारखंड को छोड़कर प्रदेश के शेष हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। मौसम केंद्र रांची के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। यह साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आ रहा है। इससे दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। न्यूनतम तापमान बढ़ने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि संथाल परगना और अन्य हिस्सों में 10 दिसंबर को भी हल्की बारिश हो सकती है। अरविंद केजरीवाल ने झारखंड के कार्यक्रम में राहुल गांधी को किया नजरअंदाज। क्या है वायरल वीडियो का सच? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने रांची आए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वीडियो को शेयर करने वाले का दावा है कि आम आदमी पार्टी के नेता ने झारखंड के सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस सांसद एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अनदेखी की, उनके साथ हाथ तक नहीं मिलाया। जांच पड़ताल में पाया गया कि वायरल वीडियो का दावा गलत है। असल में वायरल वीडियो एडिटेड है। असली वीडियो में अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं और हाथ भी मिलाते हैं। इसके बाद वे कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार से मिलते हैं। दुष्प्रचार की मंशा से राहुल गांधी और केजरीवाल के साथ मिलने वाले वीडियो को एडिट करके हटा दिया गया है। आधे अधूरे वीडियो को वायरल किया जा रहा है। विधायक दल की बैठक से पहले नगरी में भाजपा की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला। झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद होने वाली विधायक दल की बैठक से पहले भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश स्तरीय सदस्यता अभियान कार्यशाला का आयोजन किया है। कार्यशाला रविवार 8 दिसंबर को 11 बजे नगरी स्थित स्वर्णरेखा बैंक्वेट हॉल में होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में होने वाली इस द्वितीय कार्यशाला में प्रदेश संगठन प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ साथ प्रदेश सदस्यता प्रभारी सांसद डॉक्टर डी पुरंदेश्वरी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यशाला में भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी, प्रमंडल प्रभारी, सदस्यता अभियान की प्रदेश टोली, सभी मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी, सभी जिला अध्यक्ष, सभी जिला प्रभारी, जिला सदस्यता प्रभारी और सदस्यता अभियान की टोली भी शामिल होगी। सदस्यता अभियान कार्यशाला के बाद आज ही शाम को 7 बजे प्रदेश भाजपा कार्यालय में नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक होगी। इस बैठक में 9 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसमें विधायक दल के नेता पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। झारखंड में आज बारिश के आसार, कौन कौन सा जिला रहेगा प्रभावित? झारखंड का मौसम रविवार यानी आज से बदलने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है, जिससे तापमान में गिरावट होगी। सुबह में कोहरा छाया रहेगा। सोमवार को भी कई जिलों में बारिश के आसार जताए गए हैं। कई जगहों में तो तेज हवा के साथ गर्जन भी हो सकती है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो रांची के साथ साथ गुमला, लोहरदगा, लातेहार, सिमडेगा, गढ़वा, चतरा, पलामू, कोडरमा और हजारीबाग में हल्की बारिश हो सकती है। राजधानी में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 1 डिग्री कम है, जबकि अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 0.3 डिग्री अधिक है। दूसरी तरफ जमशेदपुर में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस था, जबकि शनिवार को यह बढ़कर 15 डिग्री सेल्सियस हो गया। मौसम विभाग की माने तो बीते 24 घंटे में पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे रहा है। इस वजह से वायुमंडल के उत्तरी सतह में नमी बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से के मध्य भाग में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। ऐसे में नव हवा झारखंड में भी बनेगी। सिर्फ झारखंड ही नहीं, राज्य के अन्य हिस्सों में भी 8 और 9 दिसंबर को बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रमुख हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन बोले, सरकारी स्कूलों में मिलेगी प्राइवेट जैसी सुविधाएं। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सह निबंधन मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार करेगी, ताकि राज्य के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों जैसी सुविधा देने का प्रयास है। इसके लिए स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा और शीघ्र ही बहाली प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। उन्हें विशेष ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जल्द ही शैक्षणीय भाषा का भी पठन पाठन शुरू होगा।
ताकि बच्चे अपनी मातृभाषा में बेहतर तरीके से सीख सकें। मंत्री दीपक बिरुवा बोले, झारखंड की ग्राम गाड़ी योजना के लिए ये है प्लान। राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग के मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि हेमंत सरकार आम जन के हित में काम करेगी। ग्राम गाड़ी योजना को सुचारू रूप से चलाना हमारी प्राथमिकता होगी। सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुँचे, इसका ख्याल रखा जाएगा। विभाग की समीक्षा के बाद भूमि विवाद मामले को निपटाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। दूसरी बार परिवहन मंत्री बनने के बाद शनिवार को चाईबासा पहुंचे दीपक बिरुवा ने सरकार की प्राथमिकताओं पर बात की। जब उनसे पूछा गया कि सरकार की प्राथमिकता क्या होगी, तो उन्होंने कहा कि राज्य में भूमि से संबंधित विवाद मामले का निपटारण करना और ग्राम गाड़ी योजना को सुचारू रूप से चलाना हमारी प्राथमिकता होगी। सरकार लोकहित को ध्यान में रखकर काम करेगी और फैसला लेगी। काम बेहतर तरीके से होगा, इसका ख्याल रखा जाएगा। सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनों को मिले, यह सरकार की प्राथमिकता होगी। जब उनसे पूछा गया कि राज्य में विवादित भूमि की संख्या बहुत अधिक है, इसका समाधान कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा कि विभाग की समीक्षा करने के बाद ही प्राथमिकताओं का पता चल पाएगा। कहाँ क्या स्थिति है, इसकी समीक्षा की जाएगी। उसके बाद प्राथमिकता के आधार पर समस्या का समाधान किया जाएगा। भूमि से संबंधित बहुत सारे कानून है और उनकी बहुत सारी प्रक्रिया भी है, लेकिन जनता को इन प्रक्रिया में कोई परेशानी तो नहीं है, यह जानना भी बहुत जरूरी है। भाकपा माओवादियों की अब खैर नहीं, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड पुलिस को दिया ये बड़ा टास्क। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से झारखंड पुलिस को भाकपा माओवादियों को सफाई का टास्क दिया गया है। मंत्रालय की ओर से झारखंड पुलिस को निर्देश दिया गया है कि नक्सलियों की सफाई के लिए प्लान बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए मंत्रालय की ओर से झारखंड पुलिस को कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। नक्सलियों की सफाई के लिए वैसे लोगों को चिन्हित करने की आवश्यकता है जो नक्सलियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुँचाने का काम करते हैं। इसके अलावा नक्सल से जुड़े केस में विशेष अनुसंधान के लिए डेडिकेटेड यूनिट तैयार करने को कहा, ताकि बेहतर अनुसंधान सुनिश्चित किया जा सके। नक्सल प्रभावित इलाके में रह रहे लोगों से नक्सलियों को दूर रहने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने पर जोर दिया गया। जिला स्तर पर तैयार योजना के बारे में भी रिपोर्ट मांगी गई है। और अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे झारखंड न्यूज नेटवर्क से।